हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में इलेक्ट्रिक बाइक फट पड़ी, आग ने मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में इलेक्ट्रिक बाइक फट पड़ी। इस बाइक को चार्जिंग के लिए रखा गया था, तहम अचानक इसकी बैटरी फट पड़ी, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। इस आग ने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े के साथ ही मकान में मौजूद अफराद अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुकामी अफराद ने बताया कि जिले के पैदाचुगुड़ू इलाके में पी लक्ष्मी नारायण के मकान के सामने बड़ी आवाज के साथ बाइक की बैटरी फट पड़ने का वाक़या पेश आया, जिसने बाइक को चार्जिंग के लिए लगाया गया था। तेलंगाना के साथ कई रियासतों में एयरटेल नेटवर्क हुआ डाउन। तेलंगाना समेत मुल्क की कई रियासतों में मशहूर टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की खिदमत मुतासिर हुई हैं। चारशंबे की शाम 4 बजे से एयरटेल के कई सारिफिन सोशल मीडिया पर #एयरटेल डाउन के साथ शिकायत की कि एयरटेल नेटवर्क सिग्नल नहीं आ रहा है और इंटरनेट नाकाबिले रसाई है। डाउन ट्रैकर वेबसाइट के मुताबिक यह मसला शाम 4 बजे से शुरू हुआ। एयरटेल टेलीकॉम खिदमत के अलावा एयरटेल ब्रॉडबैंड और एयरटेल DTH खिदमत भी मुतासिर दिखाई दी। चंद सारिफिन शिकायत कर रहे हैं कि सिग्नल आने के बावजूद इन्हें पैगाम हासिल करने में परेशानी हो रही है। AP, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और दिल्ली के सारिफिन भी इसकी शिकायत कर रहे हैं। KCR के मेदक पार्लिमानी हल्के से मुकाबला करने की ख्यास आ रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने के मकसद से आइंदा लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर आइंदा साल मुकर्रर असेंबली इंतखाबात में गजवेल के बजाय किसी और असेंबली हल्के का इंतखाब कर सकते हैं और साल 2024 में इम्कान है कि वो मेदक लोकसभा हल्के से मुकाबला करेंगे। KCR ने कौमी सतह पर BJP के खिलाफ मजबूत महाज की तैयारी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत वो गैर BJP चीफ मिनिस्टर्स और इलाकाई जमातों के कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी में इन दिनों चीफ मिनिस्टर के आइंदा असेंबली हल्के के बारे में ख्यास आराइयां जारी हैं। करीमनगर में सुन्नी मरकजी मिलाद कमेटी की जानिब से BJP रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत। सुन्नी मरकजी मिलाद कमेटी करीमनगर के जिम्मेदारान ने BJP रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ ACP तोला श्रीनिवास से नुमाइंदगी करते हुए रुकन असेंबली के खिलाफ तहरीरी याददाश्त पेश की और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कमेटी के सदर सैयद मोइजुद्दीन कादिर पर मुश्तमिल वक्त के जिम्मेदारान ने कहा कि सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान अक़दस में BJP MLA राजा सिंह की जानिब से मुतनाज़ा और गुस्ताखाना बयान की वजह से कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर सख्त बेचैनी और इज़्तिराब बरपा हुआ है और सैकड़ों अक़ीदतमंदान की जज्बात मजरूह हुए हैं। जिम्मेदारान वफ़द ने राजा सिंह के गुस्ताखाना बयानात पर सख्त एहतजाज दर्ज करवाया और फिलफौर गिरफ्तारी का मुतालबा किया। नफरत अंगेज तकरीरें करने वालों से निपटने के लिए नया कानून बनाया जाए, मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत नफरत अंगेज तकारीर के बढ़ते हुए मामला से निपटने के लिए एक नया कानून बनाने की राह को तलाश करे। शब्बीर अली ने एक मीडिया बयान में तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में नफरत अंगेज तकारीर के बढ़ते हुए वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नफरत अंगेज तकारीर के मुकदमात से निपटने के लिए एक अलग कानून होना चाहिए, जिसके तहत फौरी गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाया जाए। हैदराबाद के काला पत्थर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस कायदीन की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ तहरीरी शिकायत। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ख्वाजा गयासुद्दीन और कांग्रेस के दीगर अक़लियती कायदीन ने आज BJP रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ पुराने शहर हैदराबाद के काला पत्थर पुलिस स्टेशन में BJP रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज कराई और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के पुराने शहर में चावल के थैलों पर नाम मुक़द्दस अल्लाह और गुंबद खजरा की तस्वीर, मिर चौक पुलिस स्टेशन पर एहतजाज। हैदराबाद के पुराने शहर के मिर चौक मार्केट में राखी किराना स्टोर में चावल के थैलों पर नाम मुक़द्दस अल्लाह और गुंबद खजरा की तस्वीर की इशात के साथ बेचे जाने पर मुकामी मुसलमानों ने सैयद सोहेल कादरी कॉर्पोरेटर पत्थरगट्टी की क़यादत में मिर चौक पुलिस स्टेशन पर एहतजाज किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मिर चौक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस मौके पर एहतजाज में मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी, जाफर पाशा, अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया और मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती, सदर गुल हिंद तंजीम इस्लाही मुआशरा भी पहुंच गए। मौलाना जाफर पाशा ने पुलिस से इस तरह की हरकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जुबली हिल्स गैंग रेप, मुलजिमिन को उम्र कैद या फांसी की भी हो सकती है सजा, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा। जुबली हिल्स गैंग रेप मामले की तहकीकात करते हुए पुलिस ने 6 मुलजिमिन को पकड़ लिया है। पकड़े जाने वालों में एक बालिग बकिया तमाम नाबालिग हैं। 5 ने लड़की की इस्मत रेजी की, जबकि एक जिसने मदद की उसे कम से कम 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। पुलिस ने 4 मुलजिमिन को पहले ही पकड़ लिया था। कल मजीद 2 को पकड़ लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुलजिमिन के खिलाफ इस कदर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है कि इन्हें ताहयात कैद या मौत की सजा हो सकती है, जबकि एक मुलजिम जिसने मदद की उसे 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। जुबली हिल्स इज्तिमाई जिनसी ज्यादती केस, मुलजिम A1 को पुलिस हिरासत में दे दिया गया। हैदराबाद की नामपल्ली अदालत ने कल से 3 दिन के लिए A1 को हिरासत में रखने की इजाजत दे दी है। हैदराबाद के जुबली हिल्स में नाबालिग लड़के के साथ इज्तिमाई जिनसी ज्यादती केस में मुलजिम A1 को हिरासत में ले लिया गया है। जुबली हिल्स गैंग रेप केस का मुलजिम A1 सादुद्दीन पुलिस की तहवील में है। नामपल्ली अदालत ने कल से 3 दिन के लिए सादुद्दीन को हिरासत में रखने की इजाजत दे दी है। अभी वो रिमांड कैदी के तौर पर चंचलगुड़ा जेल में है। पुलिस उसे कल अपनी तहवील में लेगी और उससे नाबालिग लड़की के साथ पेश आए इज्तिमाई जिनसी ज्यादती के बारे में पूछगछ करेगी।
तेलंगाना में 3.5 करोड़ किताबों की है जरूरत, 20 लाख की हुई है छपाई। स्कूल्स खुलने के लिए एक हफ्ता है बाकी। स्टूडेंट्स के मुताबिक पेपर्स ना होने की वजह से छपात में हो रही है देर। रियासत तेलंगाना में स्कूल खुलने के लिए सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है। दूसरी तरफ निसाबी कुतुब के लिए जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। रियासत भर में 3.5 करोड़ किताबों की जरूरत है, ताहम अभी तक सिर्फ 20 लाख किताबों की छपाई हुई है, जिससे निसाबी कुतुब की तकसीम को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। टीचर्स का कहना है कि इस मामले में आला ओहदेदारों ने कोई वजाहत नहीं की है। ये किताबें एक क्लास में 10 तलबा को ही पहुंचने के इम्कान हैं। क्लास में एक तालिब इल्म को किताबें देकर दूसरे तालिब इल्म को ना देने पर उनके वालिदैन की तरफ से एतराज़ात हो सकते हैं। तेलंगाना में अक़लियती स्कीमात हुई हैं ठप, वज़ीर ला इल्म ओहदेदारों को दिलचस्पी नहीं। तेलंगाना में अक़लियतों के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात के ठप होने के लिए जिम्मेदार कौन है? हुकूमत तेलंगाना तमाम तबक़ात की एक साथ तरक्की और सेकुलरिज्म के बुलंदबांग दावे करती है, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान रियासत तेलंगाना में मुस्लिम तलबा जो कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं वो तालीम छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं या सिलसिले तालीम को बेहतर बनाने से खासिर हैं, क्योंकि उन्हें कॉलेजेस की जानिब से फीस की अदायगी के लिए दबाव डाला जाने लगा है और कई तलबा वालिदैन या सरपरस्त कॉलेजेस के बकायाजात अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं है। महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से तलबा के लिए फीस बास अदायगी स्कीम की रुकूमत की गुज़िश्ता 3 सालों से इजराई अमल में नहीं लाई गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ कॉलेज इंतजामिया बल्कि तलबा और तालिबात को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि पिछले 2 सालों के दौरान कोरोना वबा के सबब मुआशी हालात अबतर हैं और वो मज़ीद बर्दाश्त करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं। तेलंगाना में जारिया मानसून के दौरान 39% इजाफी बारिश की पेशकशी। गुज़िश्ता साल 5 अजला में रिकॉर्ड बारिश। महकमे मौसमियात का 1 साल पर मुबन्नी तज्जिया। तेलंगाना में जारिया मानसून के दौरान 39% इजाफी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने 1 जून 30 सितंबर इजाफी बारिश की पेशकशी करते हुए कहा कि जुनूब मगरबी मानसून इस बार बेहतर रहेगा। महकमे मौसमियात ने 10 जून तक मानसून की रियासत के तमाम इलाकों का अहाता करने की पेशकशी की है। गुज़िश्ता साल 1 जून 30 सितंबर 1044.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर हर महीने में बारिश का फीसद मुख्तलिफ रहा। उत्तराखंड में पुलिस ने दिया नोटिस, मगर नरसिम्हानंद जामा मस्जिद जाने पर अड़े। डांसा में देवी मंदिर के महंत और जोनागढ़ के महेंद्रलेश्वर यात्री नरसिम्हानंद सरस्वती के ऐलान के बाद कि वो 17 जून को दिल्ली के जामा मस्जिद का दौरा करेंगे, एसडीएम गाजियाबाद ने इन्हें नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में जामा मस्जिद जाने के प्रोग्राम को मनसूख करने को कहा गया, जिस पर यति नरसिम्हानंद ने वीडियो जारी करके एहतजाज किया है और कहा कि 17 जून को वो हर हाल में दिल्ली जामा मस्जिद जाएंगे। मंगल को यति नरसिम्हानंद गिरी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो 17 जून को कुछ कंप्यूटर, सीडी और किताबें लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद जाएंगे ताकि वो मुल्क के मौलानाओं को सच बता सकें, लेकिन हुकूमत ने इन्हें नोटिस भेजा है। आरबीआई ने रेपो रेट में किया इजाफा, बैंक से कर्ज हासिल करने वालों पर पड़ेगा बोझ। आरबीआई ने आज बेंचमार्क पॉलिसी रेपो रेट में 50 बेस पॉइंट्स यानी 0.5% का इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से अब रेपो रेट 4.90% हो गया है। कौमी मीडिया के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी रेपो रेट में 50 बेस पॉइंट्स के इजाफे का ऐलान मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने और मईशत में कर्ज को कंट्रोल करने के लिए किया। वाज़ेह है कि रेपो रेट वो शरह है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज फराहम करता है। आरबीआई के इस फैसले से बैंकों से कर्ज लेना मजीद महंगा हो जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो सर्वे करवाने की हिदायत देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी-आमेज खत मिला। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का वीडियो सर्वे करवाने की हिदायत देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को एक धमकी-आमेज खत मौसूल हुआ है। खत मौसूल होने के बाद जज रवि कुमार ने उत्तर प्रदेश के हुक्काम को इस मामले से आगाह किया। उन्होंने वाराणसी पुलिस कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, डीजीपी को खत लिखकर बताया कि उन्हें इस्लामी ऑक्स मूवमेंट की जानिब से काशिफ अहमद सिद्दीकी नामी शख्स के नाम से धमकी-आमेज खत मौसूल हुआ है। दिवाकर को रजिस्ट्रार पोस्ट के जरिए धमकी-आमेज खत मौसूल हुआ है। धमकी-आमेज खत मौसूल होने के बाद जज दिवाकर को 9 पुलिस मुलाजिमीन की सिक्योरिटी दी गई है। वाज़ेह है कि 24 अप्रैल को वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो सर्वे करवाने की हिदायत दी थी और 19 मई को सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। ताजुल शरिया के सालाना 2 रोज़ा उर्स का अख्तिताम। बरेली में खानदान आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियाँ ताजुल शरिया के चौथे 2 रोज़ा उर्स का अख्तिताम हुआ है। उर्स में उलमा किराम, मुफ्तियान किराम और मुक़र्ररीन ने तमाम मसाइल पर तकरीर करते हुए मुसलमानों से मुत्तहिद रहने की अपील की और हुकूमत हिंद से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की शान में गुस्ताखी करने वाले गैर समाजी अनासिर को गिरफ्तार करके जेल में डालने का मुतालबा किया। जामिया नगर के इलेक्ट्रिक मोटर पार्किंग में आग, 93 गाड़ियां जलकर हुई खाकिस्तर। राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी के दरमियान हर तरफ आग लगने से बड़ा नुकसान हो रहा है। 4 जुम्मे की सुबह जामिया नगर के इलेक्ट्रिक मोटर पार्किंग में भी ऐसा ही हुआ। आग लगने की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और तकरीबन 3 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान 93 गाड़ियां जलकर राख हो गई। शुक्र है कि किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ओखला पुलिस थाना आग लगने की वजह की तहकीकात कर रही है। मरीज गा रहा था गजल, डॉक्टर्स कर रहे थे ऑपरेशन। रियासत छत्तीसगढ़ में एक अजीब वगरीब वाक़या पेश आया। ऑपरेशन थिएटर में मरीज के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने उसे गजल गाने की हिदायत दी। यह वाक़या रायपुर के एक खानगा हॉस्पिटल का है, जहां एक मरीज का डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में खामोशी होती है, लेकिन डॉक्टर्स ने मरीज से गाना गाने को कहा, जिस पर उसने गजल गाई और डॉक्टर्स गजल सुनते हुए ऑपरेशन करते रहे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया।
मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सामने आए 5,233 नए कोरोना मरीज। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चारशंबे की सुबह 8 बजे तक कोरोना वायरस से मुतासिर 5,233 नए मरीज सामने आए हैं। इस अरसे के दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 3,345 रही, जबकि एक भी कोरोना से मुतासिर मरीज की मौत नहीं हुई। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक कुल 4,26,36,710 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। दुनिया भर में साल 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी की सहूलत स्मार्टफोन्स गैर कारगर हो जाएंगे। साल 2030 तक दुनिया में 6G टेक्नोलॉजी आ जाएगी और स्मार्टफोन नापायद हो जाएंगे, बल्कि उनका इस्तेमाल छोड़ दिया जाएगा। दुनिया भर में आवाम स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बजाय स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ग्लासेस और स्मार्ट वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में साल 2030 तक रोशनास कराई जाने वाली असली 6G टेक्नोलॉजी किसी स्मार्टफोन पर इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी, बल्कि इसके लिए मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से दिमागी खलियात में नस्ब की जाने वाली टेक्नोलॉजी की तैयारी पर काम कर रहे हैं। नोकिया कंपनी के CEO मिस्टर पेकालोइड मार्क की जानिब से की गई पेशकशी में कहा गया है कि टेक्नोलॉजी में जिस रफ्तार के साथ इजाफा हो रहा है, इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जल्दी बाजार में स्मार्ट वॉच की तरह स्मार्ट ग्लास भी आ जाएंगे और स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ग्लास के साथ अगर आईपॉड जो कान में लगाए जाते हैं उनके इस्तेमाल को फरोग हासिल होने लगता है, तो इस सूरत में स्मार्टफोन की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। ईरान में एक ही दिन में 12 बलूच कैदियों को फांसी दे दी गई। जिन अफराद को फांसी दी गई है, इसमें एक खातून और 11 मर्द शामिल हैं। इन सबको मंशियात या कत्ल के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। सूबे सिस्तान बलूचिस्तान के जाहिदान की मरकजी जेल में इन्हें फांसी दी गई है। ईरान से मुतल्लिक नॉर्वे में कायम एक गैर सरकारी तंजीम IHR ने 7 जून मंगल की रोज ये इत्तला दी है कि ईरान ने अपनी जुनूब मशरक़ी एक जेल में 12 कैदियों को इज्तिमाई तौर पर फांसी दे दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।